तो वर्ग 4 की ये हम सब सुमन एक उपवन का जो पाठ है आपके हिंदी का पहला पाठ, उसको ये कविता है, उसको पहले पढ़ा देते हैं। पहले पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे इसमें पाठ का शीर्षक दिया है हम सब सुमन एक उपवन, यानी हम सब यानी हम सभी लोग। सुमन में क्या होता है? फूल। और एक उपवन के, उपवन का मतलब होता है बगीचा। बगीचा हो जाएगा, वाटिका हो जाएगा, उद्यान हो जाएगा, और उसी तरह सुमन का पुष्प हो जाएगा, और कुसुम भी हो जाएगा, फूल भी हो जाएगा। तो हम सब सुमन एक उपवन की ये कविता आपको बुक के माध्यम से इसको पढ़ाएंगे हम। तब तक एक बार इसको पढ़ करके इसको सुना देते हैं, ठीक। हम सब सुमन एक उपवन की, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलकों में हम एक पवन, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमें है भरमरों के मीठे गुंजन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है प्यारी प्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी, एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी में भूखे। इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, जिन्होंने इस पूरे भारत को एक बगीचा के रूप में दर्शाया है, दिखाया है कि इस बगीचे, जैसे बगीचे में अनेकों प्रकार के पेड़ रहते हैं, उसी तरह इस धरती पे अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, और ये पूरी दुनिया क्या है? तो एक है। तो इस कविता के माध्यम से हम सब सुमन एक उपवन, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं सबका एक अपना एक देश है, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्म है, और यही हमारी धरती है। इसी में जन्म लेते हैं, इसी में मरण होता है, इसी में दुख मनाते हैं, इसी में सुख मनाते हैं। माने सब कुछ करके यहीं से आपको चले जाना। यहाँ पे कोई किसका नहीं है, और कोई भी चीज़ किसकी नहीं है। समझ, ये दुनिया ये क्या है? तो माया की नगरी है। इसमें लोग आते हैं, अनेकों प्रकार के झगड़ा तकरार करते हैं, हमारा है तुम्हारा है, तो तुम्हारा नहीं तो हमारा है। ऐसी भावनाओं से, कुदृष्टि से, कुसंगति में आकर के आपस में झगड़ा करते हैं, विद्रोह करते हैं, और फिर यहीं पे सब कुछ छोड़कर क्या करते हैं? चले जाते हैं। लेकिन ये कवि ने सबको एक सूत्र में बंध कर रहने की जिज्ञासा की है कि मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से। माने सब कुछ एक है, किसी का अपना कोई स्पेशल यहाँ खास बन के नहीं आया है। सबके लिए पानी वही है, सबके लिए घर वही है, सबके लिए धरती वही है, सबके लिए सूर्य वही है, सबके लिए चंद्रमा वही है। यानी सब कुछ ये भगवान की है, इसमें कोई किसी का अपना नहीं है। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन, और एक हवा भी है जो सबको लगती है, किसी का अपना नहीं है। और इस दुनिया में क्या करते हैं? सभी लोग आपस में रहकर मिलजुल करके हंसते हैं, खाते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, झगड़ा करते हैं, और अंत में यहाँ से एक दिन सबको रुला कर क्या करते हैं?
चले जाते हैं। जब किसी के यहाँ कोई जन्म लेता है तो उसके घर इतना उत्सव होता है, और वही आदमी जब पूरी दुनिया को ये गुजर बसर करते हुए परिवार को ढोकर जब ले चल के जब वो जाते हैं, तो उसके उपरांत सभी लोग क्या करते हैं, ये दुख प्रकट करते हैं कि सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, सूरज भी एक है, किरणें उर की कली खिलाती, माने किरण जो रोशनी होती है सबको मिलती है। ये भी जो है किसी अपना स्पेशल नहीं है, एक हमारा चांद चांद, एक सूरज और एक चंद्र पूरी दुनिया को प्रकाशमान करते हैं, और रात में ये चंद्रमा सबको चांदनी रात देते हैं जिसकी हम सबको नहलाती। और वहीं जब सुबह होती है तो नहलाने का अर्थ हो गया कि जो ओस पूरे सब पे क्या होता है, छोटी छोटी बूंदों में चमकती हुई चांदनी की तरह क्या होता है, ओस जब गिरती है और जब सुबह होती है तो हम लोग देखते हैं तो एकदम चमचमाती हुई, और जब उस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो तुरंत क्या हो जाती है, तो वहाँ से विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। मिले एक से स्वर हमें धर्मरों के मीठे गुंजन के, और सबका बोली विचार रहन सहन प्रेम व्यवहार सबका एक होना चाहिए, क्योंकि सबको भगवान ने एक ही सांचे में बनाया है। लेकिन जब ये लोग धरती पे आते हैं तो सबका कर्म बढ़ जाता है, सभी लोग अपने अपने कर्म की रोटी खाते हैं, और उसी कर्म के हिसाब को आपको फल की प्राप्ति होती है। उसी में कोई आलीशान भवनों में रहता है कर्म के अनुसार, तो कोई झोंपड़ी में रहता है, तो कोई इमारत में, वैसे वैसे सभी लोग जैसा कर्म करते हैं वैसे उनको श्रेणी में रखा जाता है, और वैसा ही अपना ये फल भोग करके फिर ये भगवान के पास चले जाते हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं, क्यारी क्या है, सबका रूप क्या है, रंग बिरंग है, सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, और सबका काम भी अलग अलग होता है। लेकिन हम सबसे मिलकर है उपवन की शोभा साई। हमको क्या करना चाहिए, समाज में रहते हैं सबके हित के बारे में, कल्याण के बारे में सोचना चाहिए कि हमको समाज में रहते हैं तो कैसे रहना चाहिए, कैसे बच्चों से बात करेंगे, कैसे बूढ़ों से बात करेंगे, कैसे माता पिता के सामने बात करेंगे, कोई दरवाजे पर कोई मेहमान अतिथि अगर आ जाए तो उसके साथ हम कैसा करेंगे। तो है उपवन की शोभा साई, यानी सब मिला करके हमको अच्छे से रहना चाहिए। एक हमारी माली हम सब रहते नीचे ईद गगन, पूरी दुनिया में अकेले भगवान है, लेकिन सबका देख रेख करते हैं। बगीचा लग जाता है, उसके रखवाले एक होते हैं, समय पर उसके पानी डालते हैं, समय पर उसके खरपतवार को साफ करते हैं। उसी तरह भगवान एक माली हैं और हम उसके क्या हैं, तो फूल हैं। सारे फूलों का देख रेख समय पर सब कुछ करना, जन्म लेते हैं, उसके बाद बढ़ते बढ़ते सब कुछ नौकरी चाकरी शादी विवाह सब कुछ हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, फिर इस दुनिया से सारे फल को भोग करके और फिर अपने भगवान के घर चले जाते हैं। कांटों से खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा। कांट क्या होता है, अगर थोड़ा भी आपके शरीर में थोड़ा सा चुभन पैदा होती है तो तुरंत आपको दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन वैसी बात नहीं है, हम इस दुनिया में आ गए हैं तो दुख से कहाँ भागिएगा, आपको हर हाल में दुख का सहन करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और एक सूत्र में पलकर हमने हार गले का बनना, सबकी कल्याण की बात सोचेंगे, सबके लिए सुगंध हमारे हम श्रृंगार धन के, और हमारा श्रृंगार यानी मुखौटा यानी जो आपका रूप है, वहीं अगर मान लीजिए खूब अच्छा रूप ले लिए हैं, बोलने का ढंग नहीं है, रहने का ढंग नहीं है, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, तो
समझ लीजिए कि सब कुछ बेकार है। इसलिए आप इस जब मृत्युलोक में आ चुके हैं तो आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपका जीवन उज्जवल, कांतिमान, सफल हो। ये आपको बता दिए। और इस कविता को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि कभी भी मान लीजिए आपसे सुना जा सकता है। तब तक के लिए